हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का पर्यावरण और हम भाग 3 कक्षा 5 का चैप्टर नंबर यानी कि अध्याय नंबर 20 है रायपुर वाले चाचा की शादी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल की कक्षा के लिए शुक्दा अपनी किताब कॉपियाँ सहेज रही थी। अमन दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, दीदी दीदी जल्दी चलो, आंगन में दादाजी शादी में जाने की बात कर रहे हैं। शुक्दा के परिवार के सदस्य आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अमन और शुक्दा भी ध्यान से उन बातों को सुनने लगे। दादाजी कह रहे थे कि बड़े भैया का पत्र आया है, हम सभी को इसी महीने रवि की शादी में रायपुर जाना है। बच्चों के स्कूल में भी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, लौटने में करीब 10 दिन लग जाएंगे। हम सभी को जाने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। क्या आप विद्यालय द्वारा या अपने परिवार के साथ अन्य शहर गए हैं? अपने अनुभव को लिखिए। भ्रमण किस स्थान पे किया उसके नाम लिख सकते हैं। साथ गए परिवार के सदस्यों के दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। यात्रा का साधन क्या है, किससे गए थे, बस से, ट्रेन से, तुमने क्या क्या देखा, तुम्हें सबसे अच्छा वहाँ पे क्या लगा। सुखदा के पिताजी, मैं कल कार्यालय से लौटता हुआ पटना से रायपुर की आरक्षित टिकट लेता आऊँगा, यानी कि रिजर्व टिकट। गांव से पटना तक हम बस से जाएंगे। दादाजी ने आके बताया। दोनों बहुएं शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों को के तैयारी करने लगी। सर्वजीत, तुम गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन को समझा देना। शुक्दा और अमन, तुम दोनों दादी और माँ को सामान रखने सहेजने में मदद करना। इस प्रकार दादाजी ने सबके काम बांट दिए। रायपुर जाने की तैयारी में परिवार के सदस्यों की कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे दादाजी का क्या जिम्मेदारी है, शुक्दा के पिताजी का, शुक्दा के काका जी, रामदीन का चाचा जी का कार्य है, दादी जी का, माँ का, चाची का, अमन और शुक्दा का। अमन ने दादाजी से पूछा, बड़े दादाजी इतनी दूर रायपुर में क्यों रहते हैं? दादाजी, हाँ बेटे, तुमने सही सवाल पूछा। दादाजी ने अमन और शुक्दा को अपने पास बैठाया और उन्होंने अपने बचपन की बातें बताने लगे। शुक्दा और अमन दादाजी के बिस्तर पर बैठकर परिवार की कहानी बड़े चाव से सुनने लगे। दादाजी ने बताया, जब मैं छोटा था तब यही गांव मेरे बड़े भैया, दीदी और माँ, पिताजी हम सब साथ साथ रहते थे। हम भाई बहन साथ खेलते थे और पढ़ते थे। दादाजी, मैं और भैया यानी कि तुम्हारे रायपुर वाले बड़े दादाजी बड़ी खेती बाड़ी के कार्यों में भी अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया का रायपुर में नौकरी लगने की चिट्ठी आई। जानती हो शुक्दा, तुम्हारे परदादाजी चाहते थे कि हम दोनों भाई गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में उनकी मदद करें, परंतु उन्होंने बहुत सोच विचार कर बड़े भैया को नौकरी के लिए रायपुर जाने की अनुमति दे दी। और आप दादाजी? अमन ने पूछा। दादाजी हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे जैसा छोटा था और पढ़ाई कर रहा था। भैया रायपुर नौकरी करने चले गए, मैं यहीं पढ़ाई लिखाई कर खेती बाड़ी में पिताजी का हाथ बटाने लगा। कुछ दिनों के बाद भैया और दीदी की शादी इसी गांव में हुई। शादी के बाद भैया भाभी के साथ रायपुर चले गए और मेरी दीदी अपने ससुराल। बरौनी वाली बुआ को तुम जानते हो। सोच कर लिखिए, दादाजी गांव में ही क्यों रह गए? दादाजी के भैया को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? पर दादाजी क्या चाहते थे? सवेरे सभी लोग रायपुर के लिए रवाना हुए। अमन और शुक्दा दादाजी के साथ सामानों की गिनती कर ध्यान में रख रहे थे। सबसे पहले बस में वे लोग पटना रेलवे स्टेशन पहुँचे। समय पर गाड़ी आई। सभी अपनी गाड़ी के डिब्बे में अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। शुक्दा की माँ और चाची ने रात का खाना निकाला और सभी खाना खाकर सो गए। सुबह रायपुर रेलवे स्टेशन पर रवि चाचा लेने आए। उन्होंने शुक्दा के दादा दादी और सभी के बड़ों के पांव छूकर प्रणाम किया। रवि चाचा, अरे शुक्दा और अमन आओ मेरे पास। सब जीप से बड़े दादाजी के घर की ओर चल दिए। रवि चाचा, देखो अमन बड़े दादाजी के घर आ गया। तभी गाड़ी एक सुंदर सजे घर के सामने रुक गई।
बड़े दादाजी, दादी जी, उनकी बहू हमारे स्वागत के लिए बाहर ही खड़े थे। दादाजी ने बड़े दादाजी के पाँव छुए। पिताजी, चाचा, माँ, चाची ने भी उनके पाँव छूकर प्रणाम किए। बच्चों ने भी सभी बड़ों को प्रणाम किया। बड़ी दादी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पाए। सुखदा ने देखा कि रायपुर वाली चाची ने सलवार फ्रॉक पहनी थी, जबकि उनकी माँ ने साड़ी पहन रखी थी। रवि चाचा सामान को संभाल कर अंदर रख रहे थे। शाम तक तो बड़े दादाजी का घर मेहमानों से भर गया, पर बरौनी वाली बुआ, फूफा जी और उनकी बेटी गुड़िया भी आई। अरे सुखदा, तुम कब आई? चलो, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। अमन का हाथ पकड़कर वे दोनों तेज़ी से बाहर दौड़ गईं। चलो हम लोग रवि चाचा से बात करते हैं, सुखदा ने कहा। तीनों बच्चे रवि चाचा के पास गए। सुखदा ने कहा, रवि चाचा, आप हमें होने वाली चाची की तस्वीर दिखाइए ना। गुड़िया ने पूछा, आपने चाची को देखा है? कैसी हैं वो? रवि चाचा, अरे एक बार में इतनी सवाल। बच्चों, तुम जानते हो मैं और तुम्हारी होने वाली चाची एक साथ ही काम करते हैं। भोपाल में हमने साथ साथ पढ़ाई की थी। दीदी के पास उनकी तस्वीर है, तुम उनसे लेकर देख सकते हो। बच्चे बुआ जी के पास दौड़कर पहुँचे और बुआ जी माँ और चाची की तस्वीर दिखा रही थी। बच्चे ने भी चाची का फ़ोटो देखा। अरे कितनी सुंदर है हमारे होने वाली चाची, सुखदा ने कहा। बड़ी दादी बता रही थी कि चाची का नाम सुरुचिता है। वे बंगाली परिवार की हैं। बड़े दादाजी ने बताया, इनका परिवार वर्षों पूर्व पश्चिम बंगाल में आकर रायपुर में बस गया था। तब तो बढ़िया है। चाची से हम बंगला भी सीख लेंगे, सुखदा ने कहा। सुबह सुबह आंगन में रवि चाचा को उबटन लगाया जा रहा था। घर की औरतें मंगल गीत गा रही थी। शाम को बारात जाने की तैयारी हो रही थी। बड़े दादाजी आंगन में आकर के बोले, शाम 6 बजे बारात निकलेगी। घर की औरतें भी बारात जाएंगी। सभी लोग समय पर तैयार हो जाएं। सुखदा सोच रही थी कि अपने गांव की बारात में तो औरतें नहीं जाती हैं, ऐसा क्यों? चाचा ने बताया, हर जगह के प्रचलन अलग अलग होते हैं। बारात कन्या पक्ष के यहाँ पहुँच गई। कन्या पक्ष के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर बारातियों का स्वागत किया। सभी को एक सुंदर सजावट वाले पंडाल में बैठाया। बड़े दादाजी और दादी जी धोती कुर्ता और पगड़ी में बड़े जच रहे थे। धोती कुर्ता में सजे रवि चाचा अपने दोस्तों के साथ पंडाल आए। सुखदा, गुड़िया और अमन घूम घाम कर सजावट देखने लगे। सुखदा ने कहा, अरे गुड़िया देखो, यह शादी का मंडप थर्माकोल से बना हुआ है, पर यह बड़ा ही सुंदर है। हमारे गांव में तो मंडप कच्चे बांस, केले के पेड़ और रंग बिरंगे कागज़ों से सजाते हैं। एकाएक हलचल बढ़ गई। होने वाली चाची को पीढ़े समेत उठाकर 2-4 लड़के मंडप की ओर बढ़े आ रहे थे। चाची बड़ी सुंदर लग रही थी। घर की महिलाएं विशेष ध्वनि के साथ शंख बजा रही थी। बाद में सुखदा की मां ने बताया कि बंगाल में शुभ कार्यों के समय उल्लू उल्लू ध्वनि का शंख ध्वनि करने की प्रथा है। मुझे तो भूख लग रही थी। दादी अमन ने धीरे से कहा। सुखदा, थोड़ी देर ठहर जाओ अमन, सब एक साथ खाएंगे। तभी एक महिला बच्चों को खाने के टेबल पर ले गई। थैंक यू आंटी, सुखदा ने विनम्रता से कहा। गपशप, खाना पीना और खेलकूद में आधी रात हो गई। अमन और सुखदा की आंखें नींद से भारी हो रही थी। जल्दी सभी बच्चों और दादी घर लौट आए और सो गए। सुबह रवि चाचा और चाची एक सुंदर सी गाड़ी में आए। सुखदा के पिताजी ने बताया कि फोटोग्राफर आएगा और अपने परिवार के सभी सदस्यों का समूह फ़ोटो लिया जाएगा। मकान के सामने वाली खाली जगह पर पहले एक दरी बिछाई गई और फिर कुछ कुर्सियां लगाई गई। फिर परिवार के सभी सदस्यों का एक समूह फ़ोटो लिया गया। सुखदा सोच रही थी कि दादाजी और बड़े दादाजी के परिवार के सभी सदस्य एक साथ ऐसे पारिवारिक आयोजनों पर ही मिल पाते हैं। इस फ़ोटो की एक प्रति मैं भी अपने पास रखूँगी। क्वेश्चन बन सकता है, रायपुर में सुखदा की शादी में क्या क्या देखा, अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें से है, परियोजना कार्य का आप अपने परिवार का वंश वृक्ष चित्रों के साथ बना सकते हैं, या आप उनके फ़ोटो को भी काट कर लगा सकते हैं। उनके फ़ोटो के नीचे उनका नाम,
व उनके साथ क्या क्या रिश्ता है लिख सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।